प्यारे दर्शक नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन बैंक 2020 में जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उनका हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। इसके बाद बारी बारी से प्रत्येक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बारी बारी से हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है, हमने पहला बोला, बाकी क्वेश्चन बैंक में कुछ और भी हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबरिंग से मतलब नहीं है पर है जो भी क्वेश्चन पूछा गया केवल त्रिकोणमिति का भी हम लोग ले रहे हैं, फिर बारी बारी से टॉपिक बाई टॉपिक हम लोग लेते चलेंगे। बोला जा रहा है कि tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री है। इन सभी का अगर हम गुणनफल निकालें तो कितना होगा वो आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ना तो हम लोग को 10th में 10 डिग्री का मान पता है, ना 15 डिग्री का, ना 75, ना 80 का। तो आखिर है क्या क्या सोचने के लिए हमको बोल रहा है? तो सोचने के लिए बोल रहा है कि पूरक कोण है। क्या है? पूरक कोण। जिन दो कोणों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री हो जाए तो पूरक कोण कहलाता है, और जिन दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री ना हो यानी 180 डिग्री हो वो समपूरक कहलाता है। क्लियर है? तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारा कि 15 डिग्री और 75 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर 10 डिग्री और 80 डिग्री को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाएगा। यानी हमारा ये पूरक कोण पर रिलेटेड है। पूरक कोणों को जोड़ने पर हमारा कितना हो जाता है? 90 डिग्री। क्लियर है? तो आखिर फॉर्मूला क्या होता है भैया, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? तो सबसे पहले सरिया लेते हैं जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री होगा। तो tan 10 डिग्री को और tan 80 डिग्री को एक साथ कर लेते हैं। उसी प्रकार से tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री को हम एक साथ कर लेते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है सबको? अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों को जोड़ने पर गुणनफल हमेशा 90 डिग्री 80 और 10 को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है। अब ऐसा गुणनफल होना चाहिए कि जिसको गुना करने पर एक हो जाए, तो किसी न किसी एक को बदलना पड़ेगा। बदलने का रूल है पूरक कोणों में कि अगर tan 90 माइनस थीटा हो तो cot थीटा में बदलता है, और अगर cot 90 माइनस थीटा हो तो tan थीटा में बदलता है। कहने का मतलब है कि जितना भी ये थीटा है, और यहाँ पे भी थीटा देख रहे हैं, यानी कि अगर इसमें से 45 घटेगा तो यहाँ पर थीटा का मान 45, यानी tan 90 माइनस 50 करते हैं तो यानी कि ये cot 50 के बराबर। क्लियर है? तो उसी प्रकार से अगर हम इसको बदलना चाहें तो tan 10 डिग्री हम इसको छोड़ देते हैं, और tan 80 डिग्री को बदलना चाहेंगे तो हो जाएगा cot 90 माइनस जो है थीटा वही रख देते हैं 80। cot 90 माइनस 80। कोई दिक्कत है? ये आप लोग फॉर्मूला नोट कर लिए होंगे, इसको आप साइड में लिख लीजिए। उसी प्रकार से tan इसमें भी छोड़ देते हैं tan 15। कोई दिक्कत है? tan 75 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 75, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि 75 है, यानी cot किसके बराबर है? तो 15 डिग्री के बराबर है। अब हम लोग को ये देखेंगे tan 10 डिग्री इंटू cot कितना हो गया? 90 माइनस 80 यानी कि 10, यानी cot 10 डिग्री हो गया इंटू tan 15 इंटू cot 15 हो जाएगा, क्योंकि 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 डिग्री। अब हमें फॉर्मूला पता है कि tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। tan थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। तो जब ये दोनों का गुणनफल निकालेंगे तो tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई सबको? आते हैं, ठीक है। ये दोनों का गुणनफल हमारा कितना हो गया? 1 के बराबर होता है, यानी tan थीटा में और cot थीटा का जो कोण है तो दोनों का कोण हमेशा समान होने पर ही उसका गुणनफल 1 होगा, वरना गुणनफल 1 नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो जहां पर देख रहे हैं कि यहाँ 10 डिग्री है, यहाँ पर भी 10 डिग्री, यहाँ पर 15 डिग्री, तो यहाँ पर भी 15 डिग्री है, यानी ये दोनों का जो कोण समान है
तो समान कोण में tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1 और tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1 पता है, इसीलिए हमारा tan 10 गुना cot 10 का मान 1 हो गया, गुना tan 15 गुना cot 15 का मान भी 1 हो गया। दोनों को गुना करने पर हमारा 1 हो गया। ये तो हम सब्जेक्टिव मेथड से बताए। आपको ऑब्जेक्टिव में क्या ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपको खतरनाक तरीके से सोचना है क्या कि ये दोनों को जोड़ने पर हमारा पूरक है, और पूरक कोणों में जोड़ने पर 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री में अगर बदलते हैं तो कोई ना कोई बदल जाएगा। तो यानी tan है तो cot में बदलेगा, tan है तो cot में बदलेगा। तो जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा, पूरक कोणों में गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होगा। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए देखते रहो, सीखते रहो, समझते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।